हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज अब अपने तीसरा चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं, इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के स्रोत में अपने पढ़ेंगे कि ये इतिहास जो है इनको कितने भागों में बांटा गया है, इसके स्रोत कौन कौन से थे। ठीक है, इनके स्रोत, इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिनको मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ये ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ या उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेख। ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण हुए मिलते हैं। अभिलेख हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? शिलालेखों पे मिलते हैं, पाषाण शिला गुफाओं में, भवनों में, और मूर्तियों के रूप में स्तूपों या मठों में, तालाबों में, खेतों में खड़ी शिलाओं के रूप में मिलते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता। इन अभिलेखों की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में लिखे हुए मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारियाँ मिलती है। इन अभिलेखों में हमें क्या क्या मिलते हैं? ये सबसे पहले गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासकों के, उनके आश्रित लोगों की, रानियाँ, राजकुमार, उनके सामंतों आदि की घटना के बारे में पता चलता है, उनकी तिथियाँ पता चलता है, उनकी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारियाँ भी मिलती हैं। प्रशंसा में लिखी गई अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति किसे कहा जाता है? प्रशंसा में लिखे अभिलेख को। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामौली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चिरवा शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी, मतलब उसके बारे में बताता है। अब पढ़ेंगे इसमें स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जन साधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। अपने अभिलेख पढ़ चुके हैं, स्मारक पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मुद्राएं। मुद्राओं तथा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल के विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिह्न, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। इनमें के आहड़, रेड़, बेराट, रंगमहल, सांबर, सुखानिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ। अब इनमें देखेंगे कि बर्तन की कलाकृतियाँ थी वो किस प्रकार की थी। आप डायग्राम से देख भी सकते हो इसको। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, कलाकारियों में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने को आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल के उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ से प्राप्त काले व लाल मृदभांड, आहड़ व गिलून से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल को देखा जा सकता है। अब पढ़ेंगे इसके ताम्रपत्र। ताम्रपत्र में तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि,
भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। अब पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। अपने पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिए हैं, अभी पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्म नाम कृत, कानड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत, दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। खयात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैन्सी री ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकाव्य सूर्यमल मिश्रण का वंशवास्कर, कविराज श्यामल दास द्वारा कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये थर्ड इसका। फोर्थ भी इसका मैं आगे डाल दूंगी बना करके, आप इसके क्वेश्चन दे सकते हो। वंशवास्कर के लेखक कौन है, ठीक है, आप ये मतलब प्रैक्टिस में लगा सकते हो। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्ण शिलालेख रावल समर सिंह की युग की जानकारी देने वाला कौन सा है। राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को समझाइए। मतलब ये भी अगर आप क्वेश्चन करोगे ना तब भी इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं।